ये जिस तरीके से जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है क्षेत्र प्रमुख के चुनाव में जो है एक तरफा कार्रवाई की गई, धांधली की गई और विपक्ष के पर्चों को निरस्त किया गया। उसके संबंध में हम यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ जिलाधिकारी महोदय यहाँ से गायब है। कल से ही गायब है। हमने कल भी प्रयास करा, आज भी हमने प्रयास करा, नहीं मिल पाए। और जिस तरीके से हमारी साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, लोकतंत्र की हत्या हुई, उसके संबंध में हमारी मांग है कि हमारे प्रत्याशियों का पर्चा जो है वो बहाल होना चाहिए। जब उनका पर्चा बहाल है तो हमारा पर्चा भी बहाल होना चाहिए। ये आर्टिकल 324 में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी छोटी मोटी त्रुटि पे आप किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। और ये कोई मतलब बहुत बड़ी त्रुटि नहीं थी, ये हमने दिखा दिया आपसे भी मैं सबूत के। पहले भी जो है जो निर्वाचित सदस्य हैं वे बिना टेस्टेड फोटो के वे चुनाव जीत का है, आज में जो है सदस्य हैं। तो इस तरह स्पष्ट है कि उन्होंने मन बना रखा था कि महाजी चुनाव नहीं होने देना। हमारी मांग है योगी जी से कि अगर आप भगवा पैर के इस तरह का ढोंग करना आप बंद कीजिए और ये अपने प्रत्याशी के वहाँ से जाए नामांकन करके जो है नामित कर करके आप भेज दीजिए। इस तरीके से होकर हमारी रणनीति है कि हम सड़कों पर आकर के जो है विपक्ष में जो है लोकतंत्र को बचाने का एक ही तरीका है कि हम सड़कों पर आकर के जो है इनका विरोध करें और वो हम करने का काम करें। मेरा नाम बंटी है, मेरी माता जी का नाम उमा देवी है। कहाँ के रहने वाले? हम साधनगर के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ? मेरी मम्मी की थोड़ी सी हल्की सी तबीयत खराब हो रही थी। वो कहने लगे नाश्ता करके घर से कि मैं दवाई लेकर आ जाऊँ। दवाई लेने आए और आने के बाद इन्होंने इंजेक्शन लगाया। मेरे बहनों इसके साथ थे, जैसे इंजेक्शन लगा हाथ पैर मुड़ते चले गए, मुँह से झाग आ गए। और फिर उसके बाद में कहने लगे ठीक हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगी, रेफर करने गई। और फिर वो मर गई। यूँ नहीं बता रहे कहीं का इंजेक्शन लगाया, क्या लगाया, कुछ नहीं बता रहे। बस आप क्या चाहते हैं? मैं इंक्वायरी चाहता हूँ सब डॉक्टरों के खिलाफ। इनकी तहकीकात है, फर्जी काम कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा चला रखा है इन्होंने यहाँ पे, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं इनके खिलाफ इंक्वायरी चाहता हूँ, इनके खिलाफ। विशाल है। क्या हुआ है पूरा बताइए। मम्मी की सुबह अच्छे से नाश्ता किया और चाय वाय पी, नाश्ता किया, कहने लगी कि तबीयत सी ढिल्ली सी हो रही है, हाथों पैर में दर्द हो रहा, गैस गूस सी बन जाती कभी कभार, बस और कुछ नहीं। और दवाई लेने आई थी, कहने लगी हॉस्पिटल से दवाई ले आऊँ। तो इन्होंने इंजेक्शन लगाया, भैया साथ थे, कह रहे इंजेक्शन लगाते सार हाथ पैर मुड़ने लग गए और मुँह से झाग आया और वही डेथ होगी। और उसे डेथ को मतलब उनकी तो होगी डेथ, नहीं कह रहे रेफ़र कर देते हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, आगे अम्बाला है, जहाँ भी एक अम्बाला है दिल्ली, और इनकी डेथ होगी। उसके बाद मतलब डेथ होने के बाद ये बताया नहीं डेथ होगी, कह रहे रेफ़र कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से ये तो लापरवाही है सर, या तो इंजेक्शन वो गलत लगाया, क्योंकि इनके रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड भी नहीं, इन्होंने ट्रीटमेंट क्या दिया, कौन सा इंजेक्शन लगाया, वो मेंशन होना चाहिए ना कि हमने इन पेशेंट को ये चीज़ दी, ना कोई रिकॉर्ड था उसमें। हम इंसाफ चाहते हैं सर कि हमारी मदर के साथ जो भी हुआ हमें उसकी खुलासा करवाना है सर। और इनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर। इनकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ। हमारी मम्मी बिल्कुल नॉर्मल थी, अच्छे से सुबह मेरे साथ नाश्ता किया, अच्छे से बोली चाल ली। मैं तो शौक हो गया एकदम, जब मेरे ड्यूटी पे था एकदम से मुझे पता चला कि ऐसा सब बात होगी।
मैंने कहा सुबह तो बिल्कुल ठीक थी एकदम से, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, या तो बीमार थी बहुत पहले से कई सब टाइम से, तो हम इस बात को मान लेते चलो कोई बात नहीं बीमार है चलो भाई होगी, लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल थी। ये मरीज हमारे पास पुराना मरीज चल रहा है, COPD का चल रहा है और सांस फूलने की वजह से ये OPD में आई थी, तो हमने उनको 1 महीने की दवाई दे दी और इंजेक्शन टेरिफाइलिन डेकाड्रोन इनको एडवाइस कर दिया। यहाँ पर आई, यहाँ पर इंजेक्शन लगने के बाद कोलैप्स हो गई, तो फिर आकर के हमने इनको अटेंड किया, ऑक्सीजन लगवाई और IV ड्रिप चढ़वाई और इनको CPR दिया, लेकिन रिकवर नहीं हो पाएंगे। बस CP डाउन टेरिफाइलिन एंड डेकाड्रोन। मरीजों को कोई गलत इंजेक्शन दिया जाए? नहीं, गलत इंजेक्शन कोई नहीं। बीजेपी की जो गुंडागर्दी चल रही है सरेआम पूरे देश में तानाशाही चल रही है, पूरा आवाम दुखी है बीजेपी से, पूरा देश परेशान है, किसान मजदूर आवाम पूरा परेशान है। आज उसी गुंडागर्दी के खिलाफ धरना प्रदर्शन है। हम इस धरने को इसलिए लेकर गए कि यहाँ अगर आपने जिला पंचायत में देखा होगा, अभी जो है क्षेत्र पंचायत जो चुनाव हुए इसमें देखा होगा, यहाँ बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी चाहती है और अपना राज स्थापित करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को विपक्ष मंजूर नहीं है, वो डरती है विपक्ष से, क्योंकि उसे पता है कि आवाम पूरा दुखी है, उसको कोई वोट नहीं देगा, इसलिए गुंडों के दम पर सत्ता हासिल करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तमाम वो BDC मौजूद है जो आज अपना इस्तीफा लेकर के DM साहब को देने आए हैं। यहाँ तमाम BDC अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि जब उनका जो है चुनाव का अधिकारी नहीं है तो कैसे BDC वो अपना तमाम BDC आज जो है अपना इस्तीफा देंगे DM साहब को और अपना एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। हमला भी हुआ था। हाँ, हमारे ऊपर नहीं हमला देश के संविधान के ऊपर है, इस लोकतंत्र के ऊपर है। लोकतंत्र पूरे तरीके से खत्म हो गया है। आज बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी पर अपना राज स्थापित कर रही है, गुंडागर्दी के दम पर सरकार चलाई है। लेकिन बहुत जल्द 2022 में हम ऐसा पलटवार करेंगे कि इस बीजेपी सरकार को इस देश की गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगला कदम पूरी ये आंदोलन आज सहारनपुर में, कल उत्तर प्रदेश में होगा। अगर हमारी इस मांगों पर कार्रवाई नहीं है तो ये आंदोलन पूरे देश में होगा। आज अखंड भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिलानी, जिलाध्यक्ष शमीम अहमद, श्री पवन कुमार शर्मा जी, राजकुमार गखड़ जी, साजिद गोहर जी और तहसीन सिद्दीकी साहब और शशि भुटेला जिला संगठन मंत्री व अन्य साथियों ने आज भारतीय किसान मजदूर यूनियन की राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन को धरना स्थल कलेक्ट्रेट में आकर अपना समर्थन दिया और कहा कि जब तक लड़ाई किसानों की रहेगी, अखंड भारत विकास पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती रहेगी। और धरने को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिलानी ने कहा कि किसानों का जो गन्ना भुगतान पश्चिमांचल की मिलों पर रुका हुआ है वो तुरंत अविलंब से भुगतान हो 24% की ब्याज के दर से। और ये भी कहा कि आज जो किसान हमारा देश प्रदेश में धरने दे रहा है और अपने घरों से बेघर होकर बॉर्डरों पर बैठा है और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही, इसे एक हठधर्मिता और हिटलरशाही का तमंगा देने का काम अखंड भारत विकास पार्टी करती है। और कहते हैं कि जिस देश का राजा कुर और हिटलरशाही धर्मित होगा उस देश की प्रजा हमेशा दुखी रहती है और समय आने पर राजा का तख्ता भी पलट देती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार को किसानों की बातों का मान लेना चाहिए और किसानों की हर समस्या का समाधान तुरंत करना चाहिए, जिससे बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान अपने अपने घरों को जाएं, अपने कारोबार में लगें और किसान अपनी फसलों को लेकर बाज़ार में आए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और GDP का सही तरीके से हमारा चलन हो सके। मेरा नाम श्यामवीर त्यागी, भारतीय किसान संघ गन्ना प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक। आज किस विषय में यहाँ पर आना हुआ? आज गन्ने का भाव, चूँकि गन्ने का सीजन शुरू होने वाला और पिछले 4 साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ा,
खाद के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, मजदूरी के दाम बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया, केवल गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। तो गन्ने का भाव इस सीजन में बढ़ना चाहिए और 400 रुपये क्विंटल से कम पर स्वीकार नहीं। नंबर 2, जो गन्ना मूल्य भुगतान पर ब्याज बैठता है किसान का, वो ब्याज सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भी दिया जाना चाहिए। नंबर 3, गन्ने की पैदावार प्रति बीघा 60 क्विंटल और प्रति हेक्टर 900 क्विंटल मानी जा, ताकि किसान अपना गन्ना मिल में बेच सके। इन मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने ये ज्ञापन का कार्यक्रम दिया। और ये अगर ना हुआ, मैं श्यामवीर त्यागी गन्ना परामर्श समिति उत्तर प्रदेश का सदस्य भी हूँ, उसके नाते भी मैं ये मांग करता हूँ कि गन्ने का भाव बढ़ावा, 400 रुपये से कम पर किसान स्वीकार नहीं करे। अगली रणनीति ये रहेगी, हम लोगों ने एक मांग और रखी, क्योंकि सारा गेहूं का जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने कटाई के बाद बुआई किया जा, 15 अक्टूबर तक सब मिल चल जा। और हम ये मांग करते हैं कि 15 जुलाई से लेकर और 15 अगस्त के बीच में प्रदेश सरकार गन्ने का भाव घोषित करे और 400 रुपये ना क्विंटल घोषित किया तो हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश में आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन की जिम्मेदारी पूरी की पूरी सरकार की।